नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। इस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मार्केट के बारे में भी मॉर्निंग अपडेट देता हुआ नज़र आ जाता हूँ और बहुत सारे ऐसे नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियोस भी रहते हैं जो मैं आपको देता हूँ, जिससे हमें सीखने को भी मिले और आगे बढ़ने को भी मिले। सर आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ सर इरिडा के बारे में, जो हार्वी एनएल को भी सर पीछे छोड़ता हुआ नज़र आ सकता है क्या करके। और ऐसा तो क्या होने वाला है सर, जो लगभग जो है 12 जुलाई को हमें फोकस रखना चाहिए। मॉर्निंग में 9:15 को ही ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि सर मौका हमारे हाथ से चला जाए। ठीक है, तो दो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, एक ये है और एक ये है, तो जाके आप चाहो तो देख सकते हो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ये दोनों वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगे सर। और अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं सर। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आज भी ये जो स्टॉक है 3% भागता हुआ नजर आया मार्केट बंद होते होते सर। पिछले 5 दिनों में भी इसने 9% का रिटर्न दे रखा, पिछले 1 महीने में 38% तक का रिटर्न निकाल के दे रखा और 6 महीने में डबल। आप समझ लीजिए सर, 6 महीने में तो इसने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रखा। हालांकि ये गिरावट से सर यहाँ पर बड़ी गिरावट हुई थी, जो कि लगभग स्टॉक यहाँ दिख रहा है 33, लेकिन सर एक्चुअल में यहाँ पर स्टॉक जो है 40% गिरा हुआ था, 40% गिरा हुआ था। ठीक है, और गिरावट के बाद इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे दिया, डबल ही हो गया यहाँ पर, तो आप समझिए। ठीक है, अब उसके बाद आखिर क्या खबर आने वाली है जिसके वजह से हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो सर सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, जो एनालिस्ट हैं सर, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं एक्सपर्ट के हिसाब से, कि भाई ये जो है 270 रुपीज़ के बाजू में जा सकता है सर। ठीक है, और ये टारगेट है, ये एक्सपर्ट का टारगेट है। अब ये मत समझिए कि ये सर लगभग जो आने वाले मतलब लंबे समय में अचीव करेगा, नहीं नहीं नहीं, ये मतलब शॉर्ट टर्म का टारगेट है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है सर, ये इतना टारगेट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सर लगभग इसमें एक ब्लॉक डील भी होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा 0.16% ऑफ कंपनीज टोटल इक्विटी चेंज्ड हैंड बताया जा रहा है। ट्रांजैक्शन वाज वैल्यू 100 करोड़, तो सर 100 करोड़ का यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजैक्शन भी देखने को मिला। जो चेंज्ड हैंड का मतलब है कि सर यहाँ पर किसी ने लगभग जो है माल खरीदा है सर, मतलब किसी ने 100 करोड़ रुपया धड़ाक से डाल दिया इस कंपनी में। सबसे पहले तो सर पहले ये जान लीजिए कि सर ये कंपनी करती क्या है, क्यों? क्योंकि सर पहले हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी करती क्या है, उसके बाद तो हमारी कहानी ही खत्म है। कंपनी सर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को सर बढ़ावा देती है और सरकार की तरफ से सर इस कंपनी को बनाने का मोटिव यही था। अब ये कंपनी सर काइंड ऑफ एनबीएफसी की तरह काम करती है। ये बैंक नहीं है सर, तो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, तो इसको पैसे तो चाहिए। और सर ये क्या काम करती है, लोन देने के लिए काम करती है। तो सर इसके पास पैसे आएंगे तभी तो ये लोन देगी ना। तो सर कंपनी ने 4-5 तरीके से सर लगभग जो है बॉन्ड से, डिवेंचर से, वारंट से कंपनी ने लगभग पैसे जुटाए हैं सर, जुटाए हैं। इक्विटी के थ्रू भी जुटाए हैं और डेट के थ्रू भी कंपनी ने पैसा जुटाया है। अब सर देखो, आने वाला है इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है 12 जुलाई को सर, इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर देखिए, अगर इस कंपनी का सेल्स मतलब जो भी रेवेन्यू अगर नहीं बढ़ता है तो दिक्कत है सर। अगर ये बढ़ जाता है तो समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। आप समझ लीजिए, पूछिए क्यों? क्योंकि सर रिन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखोगे तो सरकार ने इसको लाया है और सर 2022 में इसके पास 869 करोड़ का ही सर जो भी सेल्स था, और आज इस कंपनी के पास धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अगर आप देखेंगे तो सर 1391 करोड़ का हो चुका है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सर ये जो बताया जा रहा है कि सर इनका जो मार्जिन है पहले 28% था और आज 35% है, मतलब मार्जिन भी सर ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है। और इसी हिसाब से सर कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है भाई वो 200 करोड़ से 201 करोड़ से आज 337 करोड़ जा चुका है सर। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग जो है यहाँ पर 350 को क्रॉस कर पाएगा सर? अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि कंपनी मोर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्म करके दिखा रही है। मतलब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है ना सर, उससे भी एक कदम अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है सर। तो इसके रिजल्ट पे नज़र रखिएगा। सुबह से मॉर्निंग से कभी भी खबर आ सकती है सर, 10 बजे इसका रिजल्ट आ सकता है या 11 o'clock 12 o'clock या कभी भी आ सकता है, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा सर। और ये देख लीजिए, कंपनी का जो बोरिंग है वो 18,000 से 49,600 बढ़ चुका है। लोग बोलेंगे सर ये तो गलत बात है। नहीं सर, यही तो अच्छी बात है बिजनेस का, समझिए ये तो अच्छी बात है सर। ये कंपनी करती क्या है, लोन देने का काम करती है। इसके पास पैसे आएंगे कहाँ से सर? इसको किसी न किसी फॉर्म में पैसे तो उठाना होगा ना सर मार्केट से। तो सर ये जो कंपनी है बोरो करती है, और बोरो करने के बाद ये क्या कंपनी करती है कि देखिए बॉन्ड से या डिवेंचर से 7% पे सर मैक्सिमम ये लोग 7% पे ये लोग क्या करेंगे, पैसा रेज करेंगे। और रेज करने के बाद सर ये लोग क्या है 12%, 16% ये लोग क्या करते हैं सर, इतने हेवी परसेंटेज में सामने वाले को लोन देते हैं सर। इस कदर ये लोग काम करते हैं।
और इसी की वजह से सर इनको बहुत मोटा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। तो ये जो डेट बढ़ा हुआ है ना सर, इससे पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के आने वाला है। क्यों? ये जितना पैसा है सर, ये पैसे को ये सामने मार्केट में दी है और मार्केट से सर ये इंटरेस्ट इकट्ठा करेगी सर। तो ये एक अच्छी खबर है। तो तब तक हम इंतजार करेंगे यहाँ पर। हालांकि सर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा माल बेचा है अपना, 1.88% से 1.36% हो चुका था। और सर डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी लगभग 4.37% से लगभग 0.94% है। अगर ग्रोथ देखने को मिलता है तो अच्छी है, अगर ग्रोथ नहीं देखने को मिलता तो समझ लीजिएगा फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए, ये समझिएगा। और अभी तो सर लगभग मार्च का है, अभी का डेटा आना बाकी है यहाँ पर। तो ये एक छोटा सा अपडेट रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगा, सही है, ध्यान देना चाहिए। और कितने लोगों ने खरीद रखा है कमेंट करके बता सकते हैं सर, या फिर आप केवल प्राइस बता दीजिएगा या कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं है क्वांटिटी लिखना, फंड लिखना, आपने कितना पैसा डाल रखा है, कितने प्राइस पे आपने खरीद रखा है, या उतना ही बता दीजिएगा तो भी चाहिए, चलेगा सर। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।